इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के बारे में आप सभी लोग जानते हो, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट छुपे हुए हैं जो आपको कोई पढ़ाता भी नहीं है और उनको ना जानने की वजह से आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस सीरीज में मैं ऐसे कंसेप्ट्स को, यूनिक कंसेप्ट को कंपाइल करूंगा और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा, उस पर बेस सवाल भी करवा दूंगा, आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा और आपका आईक्यू भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। बस आपको एक काम करना है, इस चैनल को चुपचाप सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। डेली मेरे दोस्तों यहां पे आपको कंसेप्चुअल वीडियो देखने को मिलेंगी। अब देखिए बढ़िया कितना गोरा ट्रायंगल बनाए हैं। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान है और इसके तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं। अब कंसेप्ट क्या है, सपोज इसके अंदर मेरे दोस्तों कोई पॉइंट P है, इसके अंदर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P से तीनों साइड पर AB BC AC पर परपेंडिकुलर डाले गए, लंब डाले गए। पॉइंट P से साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर, जिसकी लेंथ है मेरे दोस्तों A। पॉइंट B से इस साइड पे परपेंडिकुलर डाला गया है मेरे प्यारे भाई, ये लंब डाला गया है, इसकी लेंथ है सपोज B। पॉइंट B से इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है मेरे प्यारे भाई, सपोज इसकी लेंथ है C। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब कंसेप्ट मेरे दोस्तों यहां से बनेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा बहुत प्यार से। ठीक है जी, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट h है, अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मेरे प्यारे भाई h है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट अगर h है, अगर इस समबाहु त्रिभुज की हाइट h है तो हाइट h जो होगा वो बराबर a प्लस b प्लस c होगा। दिस इज द कंसेप्ट। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट h है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h है, तो h बराबर a प्लस b प्लस c। आप कहोगे सर कैसे, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, बस लिसन केयरफुली आपको करना है। देखिए भाई साहब, अगर मैं पॉइंट P से इन तीनों वर्टेक्स को मिला दूं तो कोई दिक्कत है, आप बोलोगे सर दिक्कत नहीं एक पैसे की। अब एक बात मुझे बताइएगा भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा x है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग, √3/4 एक्स स्क्वायर। ना हो तो समझ लो कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा x है तो उसका एरिया √3/4 एक्स स्क्वायर होता है। अब ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तीन ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। ट्राइंगल PBC, भाई अगर मैं ट्राइंगल PBC और ये मेरे दोस्तों में यहां पे ट्राइंगल PAB और ये मेरे दोस्तों ट्राइंगल PCA, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूं, PBC का, PAB का और PCA का, तो पूरे इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। अच्छा बच्चों बताओ, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं ट्राइंगल PBC का एरिया देखूं तो इसका बेस क्या है, x, बेस x है और सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी है, ये इसकी हाइट हो जाएगी a, तो एरिया हो जाएगा 1/2 मेरे दोस्तों x इंटू a। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, प्लस इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल APB का एरिया देखूं, ये बेस x है, सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों लंब डाला गया, ये जो है b है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, प्लस आप मुझे बताइएगा भाई ये ट्राइंगल APC का एरिया क्या होगा, बेस x है, सामने वाले वर्टेक्स से ऊंचाई c है, तो 1/2 x गुणा c। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े प्यार से समझ में आ रहा है। अब देखोगे बच्चों, ये x कॉमन लेके एक x कट जाएगा। अभी मेरे दोस्तों यहां से 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लेके 4 2 बार कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो बचा क्या, √3/2x बचा केवल, तो √3/2x मेरे प्यारे भाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आ गया जी राइट साइड में a प्लस b प्लस c। आपको यह भी पता होना चाहिए स्टूडेंट कि अगर किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड x है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा x है, तो उसकी हाइट जो होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की वो √3/2x होती है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा x है तो उसकी हाइट √3/2 होती है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल की भुजा अगर x है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर होता है। ये दो कंसेप्ट पता होने चाहिए, पता ही होंगे आपको। तो क्या आपको स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा कि जो √3/2x है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की क्या बन गई, हाइट बन गई। तो h बराबर हो गया बच्चों यहां से a प्लस b प्लस c। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम यहां से हमको नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर मैं यहां से इक्विलैटरल ट्राइंगल की भुजा निकालूं x, तो x का जो मान आएगा मेरे प्यारे भाई ये √3/2 उधर चला जाएगा, 2/√3, 2/√3
और ब्रैकेट में आएगा जी ए प्लस बी प्लस सी, समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दिस इज कंसेप्ट नंबर 2। अगर मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, मैं यहां पे निकाल देता हूं एरिया। तो भाई एरिया अगर मैं निकालना चाहूंगा तो √3/4, एक्स मेरे प्यारे भाई क्या रहा, एक्स ये रहा, 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और मेरे प्यारे भाई ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे यहां पे एक्स की। तो आप देखोगे सर 4 से 4 कट जाएगा, √3 से 3 कटेगा, √3 बार, तो 1/√3 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल बन गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको यहां से 3 बातें सिखाई कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाला जाए और उन परपेंडिकुलर की लंबाई एबीसी आपको पता है, तो हाइट क्या होगी समबाहु त्रिभुज की, ए प्लस बी प्लस सी। यही ध्यान रखना, हाइट पता है तो समबाहु त्रिभुज की साइड आ जाएगी 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। बोले मजा आया? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं कोने में। ठीक है जी, चलेगा दोस्त। अब ये बताइएगा, ये सवाल एसएससी के हर एक एग्जाम में आ चुका है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना आया हो। सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेता है, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी भी बिंदु से भुजाओं पर लंब डाले गए, उनकी लंबाई एबीसी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा। अभी कंसेप्ट समझाया, सी ऑप्शन, 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। किसी को कंसेप्ट पता है भाई, ये त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं के लंब डाले गए, उनकी लंबाई दे रखी, एरिया ये हो जाएगा। ठीक है जी। एक और देखो, फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑल 3 साइड। एक समभुज त्रिभुज के एक आंतरिक बिंदु से, कहीं भी हो सकता है वो आंतरिक बिंदु, तीनों भुजाओं पर लंब खींचे जाते हैं। तीनों लंबों की लंबाई का योग आपको एस दे रखा है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी तो दे रखा है, ये तीनों परपेंडिकुलर की लंबाई का समी तो दे रखा है, यानी कि 1/√3 एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर बाई √3 सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगला, O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट O है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट O से तीनों साइड की वो √3, 2√3 और 5√3 है, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर। बच्चों अगर इस सवाल में ट्राइंगल की हाइट आपसे पूछ जाती, हाइट, तो हाइट आ जाता है इन तीनों का सम, 5, 2, 7 और 1, 8, 8√3 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। क्लियर है? आपसे समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा पूछी जाएगी, भुजा, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछेंगे मेरे प्यारे भाई, तो वो होगा 2/√3 मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये आपका ये इन तीनों का योग। ठीक है भाई, ये चला जाएगा आपका 16। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या आएगा भाई, 16 × 48। पेरीमीटर वाला तीनों भुजाओं का योग। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज की 3 भुजा होते हैं, 16 16 16 कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अगर इस सवाल में आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा होता, एरिया, तो एरिया बराबर 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी मतलब 5, 2, 7, 1, 8, 8√3 का स्क्वायर करेंगे तो 64, √3 का स्क्वायर 3, तो बच्चों ये आ जाएगा 64√3, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से तीनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं, वो मैंने आपको बता दी। और इसी के साथ इस कंसेप्ट का पूर्णतः अंत होता है मेरे प्यारे भाई। बताओ कि आपको समझ में आया है? यस और नो करके बताइएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आया। सब लोग यस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप इन कंसेप्ट की शॉर्ट पॉकेट बुक चाहते हैं तो ये जो हमारी बुक है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इस बुक में इस सारे ही कंसेप्टों का एक्सप्लेनेशन दे रखा है प्रूफ के साथ, जैसे मैंने बोर्ड पे समझाया। तो आप इस पॉकेट बुक से भी कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय। इस मेथड से किसी भी 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को आप मात्र 2 ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां 2 समीकरण हैं x और y में, और मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान क्या होगा, अब x को छुपा लो, 3 की 20 में गुणा करेंगे 60 माइनस 2 की 11 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 22 अपॉन। ठीक है भाई, अब देखिए 5 दूनी 10 और ये 21, 10 माइनस 21। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो भी वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों, इसका बस आपको माइनस यहां पे लगाना है, तो 38/11 आएगा। क्लियर? अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो देखिए y को छुपा लीजिए, 5 × 20 100 माइनस 77 भाई, 7 की 11 में गुणा करेंगे अब 77,
और नीचे मेरे दोस्तों सेम वही चीज आएगी, ये वाली 10 माइनस 21, यानी कि ये होगा आपका माइनस का 23/11। बस यही ध्यान आपको रखना है कि नीचे तो सेम है, बस यहां x में आपको माइनस लगाना है, ये गलती मत करना। ये वाला आप मुझे सॉल्व करके बताओ।